नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज क्लास 6 की ज्योग्राफी और हिंदी में बात करें तो भूगोल हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर 1 का नाम है सोलर सिस्टम, अगर हिंदी में कहें तो सौर मंडल। मेरे प्यारे बच्चों, यह जैक और सीबीएसई दोनों बोर्ड से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। यह दोनों के लिए अनिवार्य है, दोनों ही इसे पढ़ सकते हैं, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आज मॉर्निंग में आप लोगों से वीडियो डालने की बात हुई थी पर नहीं डाल पाया किसी कारणवश। खैर, अभी मैं वीडियो को अभी शूट कर रहा हूँ और आशा करूंगा आपको बहुत जल्द इस वीडियो को मैं दे दूं। चलिए बच्चों, हम लोग अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कि क्या है आज हमें पढ़ना। अच्छा, सोलर सिस्टम पढ़ाने से पहले बच्चों मैं कुछ आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने सनसेट, सूर्यास्त देखा है? कभी सूरज को डूबते हुए देखा है? बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, बहुत ही खूबसूरत सीन होता है वो। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पीछे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूरज जो है, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहूँगा कि आप देख पा रहे होंगे। मुझे एक सेकंड, मुझे पेन लेने दीजिए। हाँ, ये पेन मुझे मिल गया। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो सूरज है भाई साहब, इतने मोटे पेन कहाँ से आ गया? चलिए कोई बात नहीं। ये जो सूरज है बच्चों, ये सूरज यहाँ पे आप धीरे धीरे देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है जी, डूब रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसा मंजर जो है, ऐसा बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन चीज़ों को आप देखते हैं कि सारी खूबसूरती के साथ में जो है सूरज डूब रहा है और हम लोग कहते हैं वाह क्या सीन है ना? तो बच्चों, मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, सनसेट जैसे ही होता है, उसके बाद क्या होता है? आप मुझे बताएंगे कि उसके बाद क्या होता है? चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो। सूर्यास्त के बाद हमें कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। एक दो स्टार नजर आएंगे, है ना? कलर चेंज कर लेता हूँ, बेहतर होगा। ये एक तारे नजर आएंगे, कहीं छोटा सा चांद नजर आएगा, है ना? और फिर धीरे धीरे दूसरे तारे, फिर तीसरे तारे, फिर चौथे तारे ऐसे नजर आने लग जाते हैं। कुछ तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और कुछ धुंधले नजर आते हैं। आपने देखा होगा, अवश्य देखा होगा। ऐसी मुझे पूरी मनोकामना है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए बच्चों, अब अगली बात करते हैं कि एक तारे, दो तारे, तीन तारे और धीरे 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 जो है क्या, पूरा का पूरा रात हो जाता है और ढेर सारे सूरज क्या हो जाते हैं जी, सॉरी, ढेर सारे स्टार क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्टार निकल गए। कुछ तो बड़े हैं, कुछ लाइट दे रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ ये हैं वो है। पूरा का पूरा आसमान कैसा हो जाता है, तारों से भर जाता है। देखा है आपने? देखा है या नहीं देखा है? बिल्कुल ही देखे होंगे, आप सभी बच्चे देखे होंगे, ऐसा मुझे आशा है। और आशा ही नहीं, मैं जानता हूं कि आप सभी देखे हैं ऐसी, आ, आप सभी हर रोज देखते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपने सोचा है कि इन तारों को हम क्या कहते हैं? कभी सोचा है? या फिर कभी देखा है कि ये चांद आधी रात, कभी कुछ दिन जो है कि आधा चांद नजर आता है, इतना किसी दिन पूरा चांद नजर आता है, यह सब के बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, हम जो है आपके लिए इन सारी बातों को आपकी जानकारी देंगे, आपको जानकारी देंगे इन सारी बातों की और सिखाएंगे भी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब उससे पहले बच्चों, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी भी चांद को इस तरह देखा है? कभी ये पूरा गोल चांद देखा है आपने? ये मेरा गोल नहीं बना, बट आई विल ट्राई। बिल्कुल देखा होगा। आई थिंक कि हम लोग लगभग हर महीने में इसे देखते हैं एक बार। बच्चों, इसी को इंग्लिश में फुल मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? फुल मून। और बच्चों, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि क्या है पूर्णिमा के बारे में जानकारी आपके इस सिलेबस में मैं आपको देने जा रहा हूं बच्चों। चलिए, आपकी अगर सिलेबस की बात करें बच्चों, तो आपका सिलेबस यह कहता है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम लगभग एक महीने में क्या देख पाते हैं जी? एक महीने में लगभग एक बारी ही देख पाते हैं। किसको?
फुल मून को यानी पूर्णिमा को। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यह हिंदी में हो गया। इंग्लिश में आप कहें तो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं कि यह फुल मून नाइट कहलाता है। यह फुल मून नाइट जिस दिन पूरा का पूरा चांद नजर आता है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि आगे हमें क्या जानकारी देनी। लेकिन बच्चों एक बात बताइए, आपने ऐसा भी तो देखा होगा कि किसी दिन पूरा चांद तो निकलता है, लेकिन किसी दिन चांद निकलता ही नहीं है, या निकलता तो है पर हमें दिखाई ही नहीं देता। कितने लोग ऐसे बच्चों को देखे, सॉरी कितने बच्चे ऐसे सिचुएशन को देखे हैं कि चांद निकला ही नहीं है, आज आज तो सर अंधेरा है। मैं कहूंगा जी नहीं जी, उस दिन तो नए चांद का उदय होता है। मैं क्या कहूंगा, न्यू मून का उदय होता है। और उसी दिन को बच्चों हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। जिस दिन चांद नजर नहीं आता है, जिस दिन चांद नजर नहीं आता है, यह लगभग फुल मून के 15 दिन के बाद होता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, जब फुल मून का ठीक 15 डेज निकल जाएगा तो यह 15 दिन के बाद आता है क्या, अमावस्या, जिसे हम न्यू मून के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों किसी को? आशा करेंगे फुल मून न्यू मून मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं यहां तक। आगे चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ नई जानकारियां देता हूं। यहां से अब हमारा क्लास एक अच्छी डायरेक्शन में जाता है। आप यहां तक तो सारे बच्चे लगभग जानते होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे हमें क्या जानकारी लेना है। अच्छा जी, ये देख लो, मैंने अभी ही बताया था अमावस्या के बारे में और अमावस्या के बारे में लिखी हुई चीजें आ गई। क्या दिख रहा है कि फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। मैंने आपको बताया बच्चों कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। किसे जी, चांद को हम नहीं देख सकते हैं 15 दिन के बाद में। और जो फुल मून होता है ना, ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आज मान लो कि पूरा मून है तो कल थोड़ा सा कम दिखेगा, परसों थोड़ा कम दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा। और फिर फाइनली एक इतना दिखेगा और एक बारी क्या हो जाएगा, पूरी की पूरा तरह से ये गायब हो जाएगा। मान लो कि मैं यहाँ से येलो कलर से बता रहा हूँ, ये गायब हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। जिस दिन गायब होता है हम लोग उसी दिन क्या कहते हैं कि आज की रात जो है क्या है, न्यू मून नाइट है। क्या है बच्चों, न्यू मून नाइट है। कोई दिक्कत? या और अमावस्या, न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या है आज की वीडियो में आगे। चलिए आगे बात करेंगे। द सन एंड द मून all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर कहूं कि सूर्य यानी हमें दिन में दिखाई देता है, चंद्रमा रात में दिखाई देता है, तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, या फिर उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इंग्लिश में हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं और हिंदी में हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब बोलेंगे सर खगोलीय पिंड में क्या क्या आता है? मैं कहूँगा लो जी, देख लो आप खगोलीय पिंड में क्या क्या आता है। एक तो आपका सूरज आ गया, है ना। बाकी रात में चंदा भी नजर आता है। चंदा को हम ब्लू कलर से बनाते हैं ना। चांद चांद चांद, ये रहा हमारा चांद, है ना। चांद हमारा ब्लू कलर से बन गया ना। बाकी इसके बाद में प्यारे बच्चों, जितने भी आपको स्टार्स नजर आते हैं, मैं स्टार को पिंक से दिखाऊं, हालांकि पिंक स्टार नहीं होते हैं, बट फिर भी आपको समझाने के लिए, जितने भी आपको स्टार्स नजर आते हैं, ये हमारा क्या हो गया जी, सन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मून हो गया, है ना। ये हमारा मून हो गया, ये सन हो गया, और ये क्या हो गया, ये स्टार्स हो गए। स्टार्स हो गए, ठीक है बच्चों। ये सारी की सारी चीजें हम लोग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज या फिर खगोलीय पिंड कहते हैं। ये सारी के सारी जो भी रात में आपको आसमान में चमकते हुए नजर आते हैं, या फिर चांद या सूरज, जितनी भी चीजें हैं, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। मैं आप लोगों को इसके आगे का फिगर दिखाता हूँ। ये लो जी, रात में ये तारे चमक रहे हैं ना,
सेलेस्टियल बॉडीज दिख रहा है, इसके साथ में इधर कहीं मून नहीं बना है। अरे यार मून तो बना ही नहीं, चलो मून बना देते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा मून है, किधर गया भाई, आजा। ये हमारा मून है। बोलो सर ऐसा ब्लू कलर का मून कहाँ दिखाई देता है? तो मैं कहूँगा जी यहाँ दिखाई देता है हमारे ड्राइंग में। ठीक है, ये लो जी, झाड़ू वाड़ू बना दिया हमने, है ना। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, ये मून नजर आता है। और बात करें तो इसी में आपको दिन में आपको क्या सन नजर आएगा। क्या नजर आएगा जी? सन, SUN, सूरज नजर आएगा। कोई दिक्कत? ये आपका मून नजर आएगा रात में। इन सभी को अगर हम लोग मिला दें तो हम लोग कहेंगे कि ये सभी के सभी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं। इनको हम हिंदी में कहेंगे खगोलीय पिंड है। कोई दिक्कत किसी को? आशा करेंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकेंड जी। चलिए अब थोड़ी सी कुछ और चीजें जान लेते हैं बच्चों। कहता है, क्या कहता है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. बच्चों अब हिंदी में देख लेते हैं। कहता है कि कुछ खगोलीय पिंड, मैंने आपको बताया कुछ खगोलीय पिंड यानी जितने भी आपको रात में चमकते हुए चीजें दिखाई देती हैं, साथ में दिन में आपको सूरज भी चमकता हुआ नजर आता है, रात में चांद भी आपको चमकता नजर आता है, यानी जितने भी चमकने वाली चीजें हैं जो आकाश की ओर आपको दिखाई देती हैं, सभी के सभी खगोलीय पिंड हैं, सभी के सभी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, है ना। अब ये कहते हैं कि ये आकार में वैसे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े होते हैं तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिन्हें वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करने का मतलब मेरे बच्चों रिलीज करना, रिलीज करने का मतलब होता है छोड़ना, यानी हीट को और लाइट को छोड़ते हैं। अगर लाइट नहीं छोड़ते तो मेरे बच्चों हमें तारे दिखते क्या? नहीं दिखते। तारों का लाइट हमें दिखाई देता क्या? अगर लाइट ही नहीं निकालते तो नहीं निकालते। ये बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्या करते हैं जी? उत्सर्जित करते हैं लाइट्स को और हीट को। हालांकि हम तक हीट नहीं पहुंच पाता है तारों का, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। और मैं बताऊं बच्चों, इन्हीं खगोलीय पिंडों को जो अपना इनके पास जिनके पास अपना लाइट अपना हीट होता है, यानी अपना उष्मा तथा अपना प्रकाश होता है और वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे जी? तारा कहेंगे। क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ में आया? तारा किसे कहेंगे? तारा उसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्टार उसे कहेंगे जिसके पास, जिस सेलेस्टियल बॉडी के पास, जिस खगोलीय पिंड के पास में अपनी ऊर्जा, अपनी प्रकाश, अपनी ऊष्मा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? अब बच्चों एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि सूर्य जो है, सूर्य जिसे आप सूरज चाचू भी कभी कभी कह देते हैं, सूर्य के पास क्या है जी? अपनी हीट है। क्या है? अपनी हीट है। कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सूर्य के पास अपनी हीट है। यह एनर्जी को रिलीज करता है या नहीं करता है? अगर नहीं करता तो हमें सोलर एनर्जी मिल पाती? नहीं मिल पाती। यह क्या करता है जी? सूर्य के पास अपना उष्मा है, उष्मा नहीं मिल पाता तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाती, है ना। और प्रकाश देता है साथ में। इस कारण से मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य जो है क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य एक क्या है? एक तारा है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या सूर्य एक तारा है, तो आप कहेंगे हाँ, सूर्य एक तारा है। किसने बताया था? कृष्णा सर ने बताया था कि सूर्य एक क्या है जी? तारा है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? आशा करेंगे यहाँ तक सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए जी, और कुछ बाकी है क्या? देख लेते हैं। ओ जी, अब तो आपका HW का टाइम आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम इतना ही देखेंगे। अब HW में आप लोगों को मैं होमवर्क है, होमवर्क में हिंदी वाले बच्चे गृह कार्य लिखेंगे, है ना। गृह कार्य को उन लोग जैक बोर्ड वाले भी HW ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो गृह कार्य होता है। ठीक है, खैर घर का काम। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए हैं। डिफाइन इट, हिंदी में कहेंगे तो परिभाषित करें। ठीक है, पहला है न्यू मून जिसे हम लोग अमावस्या कहते हैं, फुल मून जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और स्टार्स जिसे हम लोग तारा कहते हैं। बच्चों आशा करेंगे कि यहाँ तक मैं आप लोगों को अमावस्या, पूर्णिमा, तारा, खगोलीय पिंड
एक और बच्चों इसमें आप सेलेस्टियल बॉडीज को भी ऐड कर लीजिएगा, मैंने डालना छोड़ दिया है, आप लिख लीजिएगा खगोलीय पिंड। मेरे प्यारे बच्चों एक और, यहाँ तक डी है, सी है यहाँ तक, यहाँ आप डी में लिखिएगा। मैं इसको डी थोड़ा बढ़िया से कर देता हूँ, है ना। ये डी है आपका, डी 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 डी, है ना। चलिए डी है, और ये आपका खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड। ठीक है बच्चों, आप इसे एक बारी देख लीजिएगा, क्या करना है नहीं करना है डिफाइन कर लीजिएगा। कौन कौन सा हुआ, न्यू मून हो गया, ठीक है, अमावस्या, फुल मून हो गया, पूर्णिमा, स्टार हो गया, तारा, खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज हो गया आपका क्या जी, आपका हो गया खगोलीय पिंड। ठीक है, इन सभी को आप परिभाषित करके आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा करेंगे आप सभी को यहाँ तक की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूँ मैं, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।